ऐसी ही कुछ तस्वीरें एटीएस की हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं। चूंकि एटीएस ही वो सोसाइटी है जहां पर मलबा गिरा है ट्विन टावर का, उसकी बाउंड्री वॉल पर मलबा गिरा है। बाउंड्री वॉल जरूर टूटी है 10 से 15 मीटर, लेकिन इससे ज्यादा और कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके अंदर की तस्वीरें अपने दर्शकों को इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि वहां पर किस तरीके से मलबे को हटाने का काम चल रहा है। आपको बताएं कि एटीएस विलेज के अंदर मलबा इस वक्त फैला हुआ है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि शाम 6 से 7 के बीच में, 7 बजे के बाद तक ये जो सिचुएशन है इसे कंट्रोल कर लिया जाएगा। और जो एटीएस में रहने वाले लोग हैं जो अपने घरों को छोड़ कर गए थे इस वजह से, क्योंकि ट्विन टावर का डेमोलिशन होना था, वो लोग 7 बजे तक वापस आ सकते हैं, ऐसी जानकारी दी जा रही है। तो अब सबसे पहले प्राथमिकता प्रशासन के सामने यही है कि जो एटीएस विलेज है, खासकर जो मलबा गिरा है, क्योंकि पोल्यूशन लेवल है, डस्ट पार्टिकल अभी भी गिर रहे हैं, तो उस मलबे को, उस धूल को एटीएस विलेज से क्लियर कर लिया जाए। क्योंकि जब एटीएस में हम लोग भी रिपोर्ट कर रहे थे सौरभ, तो जो दूरी है उस कंपाउंड वॉल की, और अगर हम ट्विन टावर की बात करें जो अब नहीं है, पूरी तरीके से धराशायी हो गया है, वो दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। और जो वहां पर टावर्स हैं जो वर्टिकली फेसिंग थे ट्विन टावर की, उनकी दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी। इसी वजह से जब ये मलबा उस दीवार पर गिरा है तो थोड़ा सा पार्किंग एरिया की तरफ भी खिसका है, जो धूल है वो पार्किंग एरिया की तरफ भी खिसके हैं। और इन्हें जल्द से जल्द क्लियर कराना ही फिलहाल प्रशासन की प्राथमिकता है। क्योंकि जो लोग सिर्फ एक दिन के लिए ही, यानी दिन भर के लिए ही बाहर गए थे, उन्होंने अपने अपने इंतजाम किए थे। किसी ने होटल में चेक इन किया था, कोई रिलेटिव के यहाँ गया था, और जो कहीं नहीं गया था उसका इंतजाम आसपास की सोसाइटीज में किया गया था। उन सभी लोगों को वापस लौटना है। जाहिर सी बात है, किसी के भी घर के पास इतनी बड़ी बिल्डिंग गिरेगी तो रहने वाले जो लोग हैं उनके जहन में भी ये उत्सुकता होगी, साथ ही साथ ये सवाल भी होंगे कि वो अपने घर जाएं जल्दी से भाग के और देखें कि उनके घर का हाल कैसा है, क्या कोई नुकसान हुआ है, क्या किसी तरीके का कोई क्रैक पड़ा है, या फिर जिस डस्ट की बात कही जा रही है वो कितनी बड़ी संख्या में उनके घर की तरफ आई है। तो ये तमाम चीजें लोगों को देखनी है, जांचनी है, और इसी वजह से लोग भी जल्द से जल्द अपने घरों की तरफ वापस आना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले अब क्लियर करना बहुत जरूरी होगा एटीएस, खासकर एटीएस कंपाउंड को, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अगर कहा जाए तो सिर्फ एक वॉल टूटी है, हालांकि इसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं कह सकते। ये अंदाजा टीम को था, चूंकि जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि विस्फोटकों की जो प्रोजेक्टिंग है वो इस तरीके से की गई है कि 30 डिग्री तक इस बिल्डिंग को पुल किया गया है। और 30 डिग्री जो पुल किया गया था वो एटीएस की तरफ ही किया गया था। क्योंकि आप समझिए कि अगर ये पुलिंग एमराल्ड की तरफ की जाती तो वो ज्यादा नजदीक थी, तब ज्यादा नुकसान हो सकता था। इसी वजह से जो थोड़ी सी ज्यादा दूरी वाली सोसाइटी है वहां पर इसको पुल किया गया, और उसी के फलस्वरूप ये जो मिशन है वो पूरी तरीके से सफल हो गया है। देखिए, यहाँ पर वाकई में दाद देनी होगी हमारे तमाम एक्सपर्ट्स की। जैसा उन्होंने सोचा, जिस तरीके की मैथमेटिक्स उन्होंने लगाई सौरभ, वो मैथमेटिक्स पूरी तरीके से कामयाब रही। जो जो चीजें उनकी तरफ से सोची गई थी वो तमाम चीजें आज हमने जमीन पर देखी हैं। और इस तरीके से भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर यह कार्रवाई हो पाई है। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी बिल्डिंग पर प्रशासन का, शासन का, हमारे न्यायालय का हथौड़ा चल पाया है। और एक सबक मिला है तमाम भ्रष्टाचारियों को कि अगर आप भ्रष्टाचार में लिप्त होकर इस देश को धोखा देकर, लोगों को धोखा देकर अगर आप अपनी मनमानी करेंगे तो आपका भी हश्र ये हो सकता है जैसा कि ट्विन टावर का हुआ है। महज 9 से 12 सेकंड में ये बहुमंजिला इमारत, ये 32 मंजिला इमारत एक के बाद एक धराशायी हो गई, पूरी तरीके से मलबे में तब्दील हो गई। सौरभ, इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।